कविताओं की तरफ कैसे आना हुआ? नहीं, मैं तो कॉमर्स में विद्यार्थी रहा, इंग्लिश मीडियम से रहा, पर हिंदी के प्रति लगाव रहा। तो आपको हास्य में ही क्यों इतना इंटरेस्ट आया? मैं हास्य से लोग जानते थे, पूरी यूनिवर्सिटी जानती थी, पर कविता के माध्यम से कभी भी तब नहीं हुआ था। टेलीविजन नहीं होता तो क्या सुरेंद्र शर्मा जी को उतनी प्रसिद्धि या पहचान मिल पाती जो आज मिल पाई? नहीं, उससे पहले भी मिली हुई थी। वो कैसे? गुलशन कुमार मेरे घर आते थे कि एक तो आपकी आवाज आपकी पहचान है, तो इसको कहीं और भी यूज किया है आपने कि या केवल कवि सम्मेलनों में ही? नहीं, और जगह तो आवाज बंद ही रहती। जिस आवाज के पैसे मिलते हैं उसे और जगह क्यों बर्बाद करूं? अगर किस दिन भगवान सामने आ जाए क्या कहेंगे उनसे? मैं उससे ये कहूंगा, जो अपना काम है वो कर, मेरे काम में क्यों दखल देगा? गंगा भी नहीं नहाते ना। मंच पर एकदम गंभीर चेहरा, आवाज में न उतार न चढ़ाव, और फिर दर्शक हंसते हंसते दोहरे। ये जादू सिर्फ एक ही व्यक्ति के पास है। 6 दशकों से राजनीति, समाज और हमारी रोजमर्रा की विडंबनाओं पर उनका व्यंग ऐसे वार करता है कि हंसी भी फूटती है और सच भी चुभकर उभरता है। पद्मश्री और काका हाथरसी जैसे सम्मान बस उनके प्रभाव की औपचारिक मोहर है। असल पहचान है उनका वह ब्लैंक एक्सप्रेशन जो हर मंच को ठहाकों से भर देता है। आज हम बात करेंगे कवि सम्मेलनों की विरासत को अपने अंदाज से अमर बना देने वाले भारत की पहचान, हास्य और व्यंग्य के अनमैच्ड मास्टर कवि सुरेंद्र शर्मा जी से। क्या परिवर्तन देखा है कवि सम्मेलनों में? सकारात्मक नकारात्मक दोनों ही? पहले कवि सम्मेलन 100% कविता युक्त थे, आज 90% कविता मुक्त है। आज कवि सम्मेलन में पहले हास्य होता था, आज उपहास है। आप इतने चर्चित व्यक्ति हैं, कभी ऐसा हुआ है किसी ने आपको पहचाना ही ना हो? कभी तो मैं खुद को ही नहीं पहचान पाया। जिंदगी भर औरों से बात करते हुए निकल गई, अपने को जानने का वक्त कहाँ मिलता है। दुख आपके व्यक्तिगत होने चाहिए, सुख सार्वजनिक। हम लोगों ने सुख को व्यक्तिगत कर लिया और दुख को सार्वजनिक कर दिया। नमस्कार सुरेंद्र जी, आपका नमस्कार। शाला पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। सुरेंद्र शर्मा जी, या यूं कहें द सुरेंद्र शर्मा जी, तो ये यात्रा कैसे शुरू हुई आपकी? आप कविताओं की तरफ कैसे आना हुआ? नहीं, मैं तो कॉमर्स में विद्यार्थी रहा, इंग्लिश मीडियम से रहा जी, और कभी भी पर हिंदी के प्रति लगाव रहा। कुछ हमारे दोस्तों का सर्कल ऐसा था जो सिर्फ हंसी मजाक की बात करते थे। उस चक्कर में 1 साल कॉलेज अटेंड ही नहीं किया तो फेल हो गए थे। अच्छा 6-7 दोस्त थे, सारे फेल हुए थे उसमें। अच्छा। तो फिर एक नए व्यक्ति का उदय हुआ जिसका नाम सुरेंद्र शर्मा। वह मैं हास्य से लोग जानते थे, पूरी यूनिवर्सिटी जानती थी, पर कविता के माध्यम से कभी भी तब नहीं हुआ था। मतलब चुटकुले सुनाना आपका शौक रहा? चुटकुले भी फिर काका हाथरसी की कविताएं कॉलेज में सुना देते। अच्छा, उनकी कविताएं सुनाया करते थे आप सबको। तो आपको हास्य में ही क्यों इतना इंटरेस्ट आया? बहुत सारी और भी तरीके थे कविताओं के या लोगों से जुड़ने के। और दूसरा तरीका कौन सा था? या तो मैं अपने व्यापार में बढ़ता आगे। मेरा फादर का आयुर्वेदिक मेडिसिन मैन्युफैक्चरिंग का काम था। अच्छा। तो उसमें मैं काम बटाता था उनका। उस काम को देखता भी था, खुद अब दवाइयां बनाई है मैंने। लेकिन इस माध्यम में जब मंच पर पढ़ने लगा तो लोगों को हास्य पसंद आया, फिर कवि सम्मेलन सुनने जाता था। अच्छा। तो उस समय लगा कि ये जो बातें कर रहे हैं इससे बढ़िया बातें तो हम दोस्त लोग आपस में ही कर लेते। तो एक ने कहा एक कविता लिख ले। वो लिख ली कविता थी या नहीं थी ये नहीं मालूम, लेकिन वो सुना दी, हिट हो गई। अच्छा। तो फिर लोगों ने बुलाना शुरू कर दिया।